हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने कर रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्री और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या आते हैं? किसी भी वैल्यूज को बढ़ाने और घटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज और डिक्रीजमेंट का अब डिक्रीज। प्लस प्लस इंक्रीमेंट एक वैल्यू बढ़ाने के लिए, माइनस माइनस वैल्यू को घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। दो तरीके से इंक्री और डिक्रीमेंट हो सकता है। एक तो होता है प्री, एक होता है पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट होता है आपका कि वैल्यू से पहले इंक्रीमेंट, प्लस प्लस ए। पोस्ट डिक्रीमेंट होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होता है आपका ए प्लस प्लस। इसी तरीके से प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें अंदर क्या होगा कि प्री के अंदर आपका वैल्यूज पहले ऐड होगी, फिर आपकी वैल्यू आएगी। पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर वैल्यूज। उसी तरीके से पोस्ट के अंदर पहले वैल्यूज, फिर इंक्रीमेंट। उसी तरीके से डिक्रीजमेंट होगा, पहले प्री डिक्रीमेंट के अंदर आपका पहले डिक्रीमेंट, फिर वैल्यूज, और पहले वैल्यूज फिर डिक्रीमेंट, आपका पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री और पोस्ट। अब एक एग्जांपल से अपने समझते हैं। as include iostream.h, as include conio.h, void main int a equal 10 and b. Screen b equal a plus plus a plus a plus plus b equal get ch अब हमने इसमें देखते हैं कि कैसे इंक्रीमेंट का हमने यूज किया। इसमें हमने किया ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। फिर हमने क्या किया 1 प्लस ए, 1 प्लस 10 11 प्लस 11 प्लस b इक्वल, हमने क्या किया ए, फिर प्री इंक्रीमेंट, फिर पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ए के अंदर हमारी कितनी वैल्यू आ गई 12। 3 बार हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ए की वैल्यू तो हमारे पास होगी कितनी 12। लेकिन बी के अंदर क्या होगा कि हमने 3 टाइम हम ए को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितनी होगी 36।
तो बी का रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 36। ये था हमारा प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरीके से आपने डिक्रीमेंट करके देखना है, अगर उसमें आपके कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो, प्री और पोस्ट इंक्री और डिक्रीमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स। थैंक यू।